नमस्कार, कानूनी जंग में आपका हार्दिक स्वागत है। कानूनी जंग से मैं साक्षी निर्माण। आइए आज हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के बारे में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ की वार्ड नंबर 80 जो कि महिला सीट है, जिनका नाम हनीफा है, पति का नाम शाहिद अंसारी, जो कि एक जुझारू, ईमानदार और पढ़े लिखे फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। वार्ड नंबर 80 के लोगों की माने तो इनकी जीत पक्की मानी जा रही है। बीते रात शाहिद अंसारी ने अपने वार्ड नंबर 80 में हर गली में, हर मोहल्ले में जाकर रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। रैली में आए समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी, मेरठ के दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र से जीते विधायक रफीक अंसारी और समाजवादी पार्टी के सरधना विधायक की पत्नी व समाजवादी पार्टी मेरठ की प्रत्याशी सीमा प्रधान, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जानू चौधरी, इन सब ने मिलकर मंच से खड़े होकर जनता को संबोधित किया और सभी ने अपनी अपनी बातें रखी और पार्षद प्रत्याशी हनीफा पत्नी शाहिद अंसारी ने भी अपने विचार रखे और लोगों को समझाया बुझाया कि मेरे बच्चे सबसे अच्छे और पढ़े लिखे आप लोगों के बीच रहेंगे और रहते हैं और जनता की निस्वार्थ सेवा करते रहते हैं और मैं आपसे वादा करती हूं कि हमेशा मैं और मेरा पूरा परिवार आपकी सेवा करने के लिए समर्पित रहेंगे। शाहिद अंसारी के बेटे साजिद शहीदी, जिन्होंने जनता की दिन रात सेवा करके लोगों के दिलों पर राज करने वाले वार्ड नंबर 80 के एक ऐसे नवयुवक वरिष्ठ समाजसेवी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इन्होंने भी सभा को मंच से संबोधित किया। कम बोले लेकिन दुरुस्त बोले, अच्छा बोले, दो शब्दों में ही इन्होंने अपनी बात को खत्म किया, लेकिन दो बातें ही ऐसी बोली जो अन्य प्रत्याशियों के दिमाग में ही नहीं आती है। आइए सुनते हैं किसने क्या बोला और क्या जनता को विश्वास दिलाया और क्या क्या जनता से वादे किए। बताओ, इतने बढ़िया नेचर के विधायक है, इतने शानदार विधायक है आप लोगों के, तो इनके लिए ताली तो ज्यादा जोर से बजनी चाहिए या नहीं? तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा बोल लूं, फिर विधायक जी का स्वागत कर देना। अभी 1 मिनट और बोलूंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी, क्योंकि सुबह से रैली निकल रही थी, उसमें हम भी सब लोग थक गए हैं भागते भागते, लेकिन आपको जो देखकर खुशी मिल रही है तो ऐसा लग रहा है तो पूरी रात भी काम करें तो तब भी कुछ थकावट होगी नहीं। आप लोगों से ऊर्जा मिल रही है, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी 11 तारीख का दिन होगा और साइकिल का चुनाव चिन्ह होगा। आप लोग भारी से भारी वोट लगाकर साइकिल 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 इतना बटन दबाए, क्योंकि पार्षद आपके जीते, आपका मेयर जीते, आपका सदन मजबूत हो, क्योंकि पार्षद सदन में बैठते हैं। जब पार्षद मजबूत और मेयर मजबूत तो विकास आपका कोई रोक नहीं पाएगा। एक एक व्यक्ति मेरठ का मेयर बन जाएगा, एक एक व्यक्ति मान्यता प्रधान और सीमा प्रधान बनेगा। अपनी जिम्मेदारी इस तरीके से समझ लेना, क्योंकि मान्यता प्रधान जी को देखा होगा कि मेहनत में हम लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, क्योंकि मैंने सोचा आज तो मुझे लग रहा है सब सो गए हैं, लेकिन मेरी मातृशक्ति को भी मैं बार बार नमन करती हूँ, क्योंकि ऊपर छत में मुझे अपनी मातृशक्ति नजर आ रही है। मैं उनका भी बार बार शुक्रिया अदा करती हूँ। आप देख रहे हैं कि देखो चुनाव चल रहा है और चुनावी सभाएं हो रही है, लेकिन अब समय बहुत ही कम बचा है, क्योंकि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, उनकी रोड शो में भी सारा समय आज निकल गया है। लेकिन ऐसा है कि रात तक हम जितना भी रात तक प्रोग्राम करेंगे, कल तक कोई कभी ऐसी नहीं बचेगी जहां हम नहीं जाएंगे, सभी जगह हम पहुंचेंगे। आप सभी से बस यही अपील करने आई हूं, क्योंकि सब लोग इकट्ठा रहना। ये लड़ाई आप लोगों की लड़ाई है, एक एक व्यक्ति की लड़ाई है, क्योंकि आप लोगों को जीतना है। और आप लोग ये सोचो, मजबूती से यहाँ से मेयर बनने जा रहे हो, पार्षद आप लोगों के पार्षद भी सारे ज्यादा से ज्यादा जीत रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा किस तरीके का सैलाब आज उमड़ा है और किस तरीके के लोग आपने 36 की 36 बिरादरी आप लोगों के साथ है। यह चुनाव जातिवाद पर नहीं हो रहा, यह चुनाव किसी जाति का नहीं है, यह चुनाव हर जाति और धर्म का व्यक्ति लड़ रहा है। यह चुनाव अतुल प्रधान और सीमा प्रधान के नाम से लड़ा जा रहा है। यह चुनाव ऐसा चुनाव है
क्योंकि इसमें 36 की 36 बिरादरी आप लोगों के साथ है। तो मैं आप लोगों से यही अपील करने आई हूँ, क्योंकि किसी के बहकावे में ना आए, किसी की कोई भी बहुत सारी झूठी चर्चाएं चलाए। सब लोग संगठित रहें। जब तक आप संगठन में रहोगे, सबसे ज्यादा ताकत आपके संगठन में होगी, क्योंकि संगठन को कोई हिला नहीं सकता। ये जो तादाद है, ये जो क्योंकि आज गरीब आदमी दिन पे दिन गरीब होता जा रहा है, दिन पे दिन परेशानी और दिक्कतों का सामना झेल रहा है, क्योंकि गरीब आदमियों के बच्चे मैं देख रही हूँ कि ना तो वो पढ़ पा रहे हैं, ना स्कूल कहीं कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गरीब आदमियों को दिक्कत और परेशानियों का सामना झेलना पड़ रहा है। आप लोग जानते हैं, माननीय अतुल प्रधान जी की कार्यशैली से मुझे लगता नहीं कोई व्यक्ति ऐसा हो यहाँ पे जो नहीं जानता हो, क्योंकि अच्छा और यहाँ के प्रत्याशी हाजी शाहिद अंसारी जी, मैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और उन्हें बधाई देती हूँ और वैसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि यहाँ से भारी मतों से वे विजयी हो। और मैं यहाँ पर हमारे बड़े भाई जो बहुत शानदार विधायक हैं और यहाँ पर अभी आए नहीं हैं, लेकिन हाजी रफीक अंसारी जी बहुत ही अपने विधानसभा में बहुत ही चर्चित माने जाते हैं और बहुत ही फेमस है। मैं उनका भी दिल की गहराई से बार बार शुक्रिया अदा करती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि वो भी काफी मेहनत कर रहे हैं, इस टाइम बहुत बिजी हैं। अभी हम एक प्रोग्राम में गए थे तो वहाँ पे हम मिले, लेकिन अभी यहाँ पर हमारे यहाँ बैठे हुए हैं हमारे माननीय बड़े भाई आदिल साहिद अंसारी जी और इरशाद अंसारी जी, खुशनवाज अंसारी जी और हमारे भाई जानू चौधरी जी, बहुत यहाँ पर सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान भाई, प्यारे बच्चे, मैं दिल की गहराई से एक एक व्यक्ति का शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं अभिनंदन करती हूँ, हाथ जोड़कर सबको नमस्कार करती हूँ। बैठे हमारे सभी इज्जत माप और नौजवान साथी और बुजुर्गों और सभी हाजिरीन मजलिस, अस्सलाम वालेकुम। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। दोस्तों, आपके सामने जो छोटे बच्चे हैं उन्हें तो नहीं मालूम, लेकिन जो भी मेरी हम उम्र हैं या मेरे से 10-5 साल छोटे हैं या 10-20 साल भी छोटे हैं, उन्हें सबको याद है कि मेरी जिंदगी जो है आपके सामने कहाँ से शुरू हुई है। मेरा एक इस 20 फुटे पर सबसे पहले मेरा काम रेडियो टीवी रिपेयर का काम था, उसके बाद वार्पिंग का हुआ, लेकिन एक बात जरूर थी, इतने छोटे छोटे काम करने के बावजूद भी मेरी जो तमन्नाएं थी और अल्लाह से दुआ थी वो ये थी कि लोगों की खिदमत करने लायक बना दे परवरदिगार आलम। दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है कि जा रहे हैं, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि अगर कोई नई योजना पास करानी हो तो कैसी कराई जाए। किसी को नहीं पता कि वृक्षारोपण क्या होता है, किसी को नहीं पता कि इस संसार में जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन की उसकी क्या कीमत है। अपने पूरे वार्ड को देखिए, उसमें कितने वृक्ष पेड़ लगे हुए हैं, कितने लोगों ने शिक्षा की बात की, किस इंसान ने नगर निगम, पानी, स्ट्रीट लाइट, इसके अलावा किसी ने कोई नया मुद्दा आपके सामने कभी रखा है? पिछले 25 साल से, पिछले 15 साल से सिर्फ सबको एक ही चीज, जो रत्तू टोटा होता है ना, जो रट के आता है, 4-5 लाइनें रट के आ रखे हैं और वही स्टेज पे बोलते हैं। और मेरे बड़े भाइयों, आपको मैं माफ़ी चाहूँगा इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए कि आपको सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो ज़्यादा तो वक्त मैं नहीं लूँगा, बस मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट साइकिल पर डालें। और मेरे वालिद, हालांकि मेरी वालदा खड़ी हुई हैं, ठीक है,
मेरी वालदा को समाजवादी पार्टी से भरपूर मतों से जिताएं। मोहतरम मेरे प्यारे बुजुर्गों और प्यारे साथियों, सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे आज इस मंच पर आमंत्रित किया और चंद अल्फाज कहने का मौका दिया। मेरे भाइयों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये वक्त इलेक्शन का वक्त चल रहा है, जिसे लोग राजनीति कहते हैं। राजनीति मतलब कि राजनेता बनने की नीति। अब ये आप सब लोग जानते हैं, हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं, हम यहाँ सेवा नीति करने आए हैं, हम यहाँ आपके सेवक बनने आए हैं। अगर प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो सकता है, तो क्यों ना राजनीति का नाम बदलकर सेवा नीति हो सकता है।